हेलो एवरीवन। माय नेम इज मनीष कुमार सुमन एंड आप सबका स्वागत है हमारे जे.ई.ई. टाटा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट नोट्स है जिसमें आपको फार्मूले एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे सिर्फ डिस्कस करेंगे। कम से कम समय में पूरे टॉपिक को रिवाइज करने का ये एक बेहतर जरिया होगा, खासतौर पे तब जब एग्जाम करीब आता है और सारे चैप्टर को रिवाइज करना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कहीं से कि कोई हमें सारे चैप्टर का एक बार रिवीजन क्विक शॉर्ट नोट्स कोई दिखा देता, कोई सुना देता तो और बेहतर होता। तो वो काम यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री का आपका इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट जो है आपका 0 नहीं होगा। अब इसका रूट ये बताने वाली बात नहीं है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आप डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं क्योंकि ये रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाई डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट्स अगर आ गए तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट है ए बी सी। रूट्स और कोएफिशिएंट में रिलेशन होते हैं जो आपका सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, डिफरेंस ऑफ रूट्स जो कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा है, जिसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा टोटल का रूट। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं रूट डी अपॉन मॉड ए। ओके, मूविंग ऑन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसका रूट निकाल सकते हैं और रूट के साथ आप खेल सकते हैं। अगला है कि रूट दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो अगर रूट अल्फा बीटा है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दिस विल बी वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इन जनरल अगर आप लिखना चाहें, इन जनरल अगर आप लिखना चाहें तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा? सो इट विल बी a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। दिस विल बी द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चीजें रिवाइज होती जानी चाहिए। आगे है नेचर ऑफ रूट्स। डी ग्रेटर देन 0 रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। हम यहां पर बात करें एबीसी को रियल कंसिडर करते हुए। डी इक्वल टू 0 रूट्स विल बी रियल एंड कोइंसिडेंट मतलब इक्वल। ठीक है, डी लेस देन 0 रूट्स विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में होगा। अल्फा प्लस आई बीटा है, अल्फा माइनस आई बीटा भी उसका रूट होगा। कंजुगेट पेयर का मतलब ये हुआ, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका कोएफिशिएंट रियल होना चाहिए। वैसे ही इरेशनल रूट भी पेयर में होगा, मतलब एक रूट अगर अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा होगा एंड वाइस वर्सा। ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, बशर्ते कि जो कोएफिशिएंट है वो रैशनल होना चाहिए, प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट्स आर रैशनल। द पॉइंट ये सारे होते हैं नोट करने वाले। मूविंग ऑन। अगर a प्लस बी प्लस सी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 है, यानी एक्स बराबर 1 रखने से सेटिस्फाई कर रहा होगा, एक्स बराबर 1 रखने से सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो एक्स बराबर 1 इसका एक रूट होगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिखता है 3 डिग्री का है और सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है, सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स 0 है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या है? 0 है, तो एक रूट 1 होगा। x बराबर 1 विल बी वन ऑफ द रूट, विल बी वन ऑफ द रूट, विल बी वन ऑफ द रूट्स। बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं, उसमें से एक रूट जरूर ये होगा। अब कैसे ये होगा तो आप यहां से ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपके पास है एक्स क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 4x कर देते हैं, प्लस 4x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से कोएफिशिएंट के बारे में अगर आप देखिए, कोएफिशिएंट आपका 1 है और माइनस 3 है और 4 है और माइनस 2 है। इन सबको जोड़ देंगे, दिस प्लस और दिस, कितना आएगा? माइनस 3 और माइनस 2, माइनस 5 और 4 1 5, ये 0 है, तो इसका एक रूट जरूर x बराबर 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खासतौर पे तब जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खासतौर पे जब क्यूबिक है, हीट एंड ट्रायल से रूट निकालने की कोशिश करते हैं, तो अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट्स आपको दिख जाता है, फटाफट आप कह सकते हैं कि जरूर इसका एक रूट बन रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक और ले लेते हैं। मान लिया आपका इक्वेशन है एक्स क्यूब और माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 11x और माइनस 6। देखते के साथ दहशत में आ जाते हैं, लेकिन माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12, 11 और 1 12, 12
माइनस 12 0, इसका एक रूट x बराबर 1 होगा। अगर x बराबर 1 एक रूट हो गया तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। एक फैक्टर आ गया, डिवाइड कर लो, फिर बाकी के क्वाड्रेटिक बचेंगे उसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन। मूविंग ऑन, कॉमन रूट्स, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो एक रूट कॉमन हो सकता है या दोनों रूट कॉमन हो सकता है। जब बोथ रूट्स आर कॉमन तो कोफिशिएंट्स का रेशियो a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश इज इक्वल टू c अपॉन c डैश। कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और अगर एक ही रूट कॉमन है तो मान लीजिए अल्फा इज द कॉमन रूट, और ये प्रोसेस होता है, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के सहायता से आप ये निकाल सकते हैं और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट याद नहीं रखना है, बहुत सारे बच्चों को याद भी रहता है। आप प्रोसेस याद रखिए, अल्फा इज अ कॉमन रूट और इस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप कहते हैं एक रूट कॉमन है तो वहां पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक रूट भी कॉमन हो सकता है, दूसरा रूट भी कॉमन हो सकता है, क्योंकि दूसरे रूट पे वो कमेंट नहीं किया है। आप जब देखते हैं एक रूट कॉमन मतलब दूसरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो दोनों अंतर्निहित है। तो तीन तरीके के सवाल होते हैं, एक रूट कॉमन, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन एंड बोथ रूट्स कॉमन। तीन तरीके के क्वेश्चंस यहां पे उत्पन्न होते हैं, फ्रेम होते हैं। चलिए, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ग्राफ इसका पैराबोलिक होता है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। ये तब होता है जब a ग्रेटर देन 0 है और ये तब होता है जब a लेस देन 0 है। वैसे जब ऊपर की ओर है तो इसमें मिनिमम होगा, मैक्सिमम क्या मतलब इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। इसमें मैक्सिमम होगा, मिनिमम इन्फिनिटी की ओर चला माइनस इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। ये जो वर्टेक्स होता है मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, वो उसका कोऑर्डिनेट होता है -d/4a और कमा -b/2a, -d/4a कमा -b/2a। तो ये हो गया, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड, मैंने यहां x और y का कोऑर्डिनेट उल्टा लिख दिया। ये होता है -b/2a और कमा -d/4a। x कोऑर्डिनेट आपका -b/2a होगा और y कोऑर्डिनेट आपका -d/4a होगा। यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब नीचे की ओर जा रहे हो, यानी a लेस देन 0 है तो y मैक्स ये होगा, आउटपुट ये होगा कहां पर? x बराबर -b/2a पर। उसी तरीके से वही वैल्यू मिनिमम होगा इसी पॉइंट पे जब वो ऊपर की ओर ओपन हो रहा होगा। तो इस तरीके से ग्राफ के सहायता से आप क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने का कोशिश कर सकते हैं। अगर कुछ x को सीमित कर देता है कि x यहां से यहां तक है, मान लिया x के बारे में बात कर रहा है और x को यहां से रेस्ट्रिक्ट कर दिया यहां से यहां तक, तो आपका एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा ये मिनिमम हो जाएगा। इन दोनों में जो बड़ा होगा वहां तक जाएगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक के ग्राफ का इस्तेमाल करके रेंज निकालने की आप मतलब काम कर सकते हैं, रेंज निकालने में आप इसका मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है, जब ग्राफ के बारे में चर्चा हो गई तो लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे बच्चों को तकलीफ भी होती है, मैं इसको बताता हूं। तीन पॉइंट्स को ध्यान देना, एक डिस्क्रिमिनांट, दूसरा -b/2a और तीसरा फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पे, फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट। ये तीन चीजें याद रखना, तीन चीजें याद रखना। बोलना कि सर ये तीन चीजें सर ने बताया था, इन्हीं तीनों को लगा करके देखना है। ठीक है, पहला तो बेसिक वाला है कि अगर आपके पास बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, अगर रूट पॉजिटिव है मतलब रूट्स है, रूट्स पॉजिटिव है इसका मतलब रूट है, और रूट होने के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों रूट पॉजिटिव है तो सम ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, केवल सम ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0 कहने से दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे गारंटी नहीं है। जैसे एक नंबर ले लिया, मान लिया 7, दूसरा नंबर ले लिया -3, तो 7 और -3 का समेशन हो जाएगा 4, पॉजिटिव हो गया। लेकिन दोनों पॉजिटिव नंबर था क्या? नहीं। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी लगाना बहुत जरूरी है। सम ऑफ रूट्स मतलब उसमें पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव। जब दोनों रूट नेगेटिव है, d ग्रेटर देन 0, सम ऑफ रूट्स लेस देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0। अगर रूट्स अपोजिट साइन का है तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेस देन 0 करोगे, इसी से आपका काम हो जाएगा। When both roots are greater than k, greater than a number, मान लिया आपके पास एक कोई नंबर है k, कहीं भी एक रियल नंबर है k, अगर ग्राफ ऊपर की ओर बनता है या ग्राफ नीचे की ओर बनता है तो ये ऊपर की ओर बनेगा तब जब a पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो f ऑफ k क्या होगा? a पॉजिटिव है तो f ऑफ k भी पॉजिटिव होगा, तो a इंटू एफ ऑफ k पॉजिटिव होगा। चूंकि रूट है इसलिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू मतलब रूट बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। सो लोग कहते हैं कि इसको याद रखना, याद नहीं रखना है। मैंने जो 3 पॉइंट बताए हैं इनको याद रखना है कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेना और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हो। ये -b/2a इस पॉइंट का, इस वर्टेक्स पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है,
इस वर्टेक्स पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है k से बड़ा होगा, ये जो पॉइंट दिख रहा है एक्स कोऑर्डिनेट k से बड़ा होगा। तो इसी तीनों का मदद करके बाकी सारे का रिजल्ट निकाल सकते हो। जब दोनों रूट किसी नंबर से k से छोटा है, जब दोनों रूट के बीच में k है, अगर रूट के बीच में k है, बोलता है द रूट्स लाइज ऑन द आइदर साइड ऑफ द k, k लाइज बिटवीन द रूट्स, बात बराबर है। रूट के बीच में अगर k होगा और a ग्रेटर देन 0 है, यानी f ऑफ k क्या होगा, नीचे होगा। रूट के बीच में, क्वाड्रेटिक के रूट्स के बीच में कोई भी नंबर है तो वहां पर जो आउटपुट होगा a का अपोजिट होगा, हमेशा a का अपोजिट होगा, यानी a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 होगा। और इतना काम कर दो, काम खत्म। वैसे ही जो रूट है आपका वो एक इंटरवल के बीच में है, अल्फा और बीटा के बीच में, तो अल्फा और बीटा दिखा देते हैं छोटो। ये रहा बालक अल्फा और ये रहा आपका बीटा। ये आपका ग्राफ, एक ऊपर की ओर भी ले सकते हो, नीचे की ओर, मतलब वो डिपेंड करता है, आप समझने के लिए कोई भी ले लीजिए। a इंटू एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव होगा, b a इंटू एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव होगा, ये दोनों बात हो गई। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि रूट्स हैं। और ये जो वर्टेक्स है इसका माइनस b/2a, ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, वो इन दोनों के बीच में होगा, यानी ये अल्फा से बड़ा होगा, बीटा से छोटा होगा। Applying this 5 condition, root will be located between those 2 points। ये लोकेशन ऑफ रूट्स की बात हो गई, है ना। चलिए, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, जनरल एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y, आप इससे बहुत वाकिफ होंगे, खासतौर पे जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं जिसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की चर्चा होती है, या इस तरीके का जनरल इक्वेशन हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल रिप्रेजेंट करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होते हैं। यहां पर ये 2 डिग्री का इक्वेशन 2 वेरिएबल में फैक्टराइज होगा, कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। मतलब एक लीनियर फैक्टर हो गया lx प्लस my और प्लस n, इंटू दूसरा हो गया मान लिया px प्लस qy और प्लस r इज इक्वल टू 0। दिस इंटू दिस, ये इंटू ये, अगर 0 हो रहा है तो यहां से एक लाइन आएगा, यहां से एक लाइन आएगा, तो यानी रिजॉल्व इनटू 2 लीनियर फैक्टर कहे या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहे, दोनों जगह पे ये बात लगेगी क्या, कि डेल्टा शुड बी 0। और डेल्टा का वैल्यू क्या है, या तो डिटरमिनेंट में लिखो AHG AHG, HBF GFC, ठीक है, या ऐसे ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। ये बच्चों को याद रहना चाहिए। अगर डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा 0 नहीं है तब कुछ कोनिक सेक्शन दूसरा वाला बात होगा। दूसरा मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस लगाएंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में अगर जनरल इक्वेशन है 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, तो उस केस में आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सपोज करो आपके पास एक इक्वेशन दिया है ax क्यू और प्लस bx स्क्वायर और प्लस cx और प्लस d बराबर 0। क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स पॉसिबल होंगे बेटा। तो एक होगा सम ऑफ फ्रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, इसको कहते हैं टेकन 1 एट ए टाइम। एक होगा सम ऑफ फ्रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, दोनों का गुना गुना कर करके सबको जोड़ना है, तो ये इस तरीके का हो गया। तीसरा हो गया प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, एक एट ए टाइम लोगे तो इसमें से 1 डिग्री घट जाओ तो x का पावर 2, x का पावर 2 का कोफिशिएंट b डिवाइडेड बाई a। एक एक ले रहे हो तो यहां माइनस लगाएंगे, फिर यहां 2 ले रहे हो तो यहां प्लस लगाएंगे और 2 डिग्री घट जाएंगे। 2 डिग्री घटोगे तो x का कोफिशिएंट c अपॉन a। मतलब कोफिशिएंट का रेशियो लिखने के बाद उसमें प्लस या माइनस लगाना है। कोफिशिएंट का रेशियो लिखने के बाद उसमें प्लस या माइनस लगाना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तीनों रूट का प्रोडक्ट एक ही आएगा और वो 3 घट जाओगे तो कांस्टेंट टर्म होगा d अपॉन a, और चूंकि 3 है इसलिए माइनस लगाना है। ऑड में माइनस लगाना है, इवन में प्लस लगाना है, उसी का ये जनरल फॉर्म है। सिग्मा ऑफ रूट्स मतलब अल्फा, सम ऑफ रूट्स मतलब सिग्मा अल्फा माइनस a1, एक रूट घट जाओगे, इसमें से 1 डिग्री घटोगे तो a1 अपॉन a0। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो 2 एट ए टाइम इसमें से 2 घट जाओगे, a2 अपॉन a0 और इसमें पॉजिटिव लगाएंगे। सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, यहां पर 2 लिखा हुआ है, ये आपका अल्फा 3 हो जाएगा, तो इसमें से 3 घट जाओगे, 3 घटोगे तो a3 आएगा, a3 अपॉन a0 माइनस एंड सो ऑन। एक रूट में माइनस, फिर दूसरे में 2 वाला में प्लस, फिर 3 वाला में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में माइनस होगा या प्लस, वो डिपेंड करेगा n पे, तो -1 का पावर n, और इसमें से n घटोगे तो कांस्टेंट वाला टर्म आएगा। x का पावर n है और n पावर घटा दिया तो 0 पावर बचेगा, 0 पावर मतलब कांस्टेंट, तो an बटा ये बचेगा। ठीक है, अगला है आखिरी, अगर ऑड डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, ध्यान से, अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, एवरी ऑड डिग्री इक्वेशन हैज एट लीस्ट 1 रूट, एक रूट कम से कम होगा whose sign is opposite to that of last term। मान लिया आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, मैं यहां पर आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, और 5x का पावर 5 और माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, एवरी ऑड डिग्री इक्वेशन, ऑड डिग्री का इक्वेशन है 5 डिग्री है, हैज एटलीस्ट वन रियल रूट हुज साइन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स लास्ट टर्म, इसके अपोजिट होगा। यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, पॉजिटिव, तो इसका एक रियल रूट जरूर आएगा और उसका साइन नेगेटिव साइन होगा, बशर्ते कि कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म शुड बी पॉजिटिव। यहां पर हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, पॉजिटिव है। अगर बोलोगे सर यहां मान लिया -5 रहता तो पहले इसको माइनस से गुना करके पहले प्लस बना लेते। तो यहां पर आपको इस तरीके से ध्यान देना है, इस तरीके से ध्यान देना है कि हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इतना डेप्थ में आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सिंपल सा एप्लीकेशन है किसका, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। किसका, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को। इसको आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि एक रूट तो होगा ही होगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, इसी बहाने ये दिमाग में भी आ जाएगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। अब आप समझिए कि अगर ऑड डिग्री का है तो एक रूट कम से कम क्यों होगा, क्योंकि अगर इमेजिनरी रूट हुआ तो पेयर में होगा। रूट्स अगर जो कोएफिशिएंट्स रियल हैं तो रूट्स पेयर में आएंगे, तो पेयर में आएगा तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, तो ऑड है तो एक तो बचेगा ना, तो कम से कम एक रूट होगा। लेकिन उस रूट पे और स्पेसिफिकली बात कर दिया कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके अपोजिट साइन का रूट होगा। मतलब रूट होगा ये तो पक्का है, एक रूट कम से कम, और वो कैसा साइन का होगा, तो इसके अपोजिट का होगा, बशर्ते कि इसका कोएफिशिएंट 105 है या 7 है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो हाईएस्ट पावर वाला है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले बना लीजिए पॉजिटिव, उसके बाद आप निष्कर्ष पे आ जाइए। वैसे ही इवन डिग्री का जो पॉलिनोमियल है उसका रूट हो भी सकता है रियल और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इवन डिग्री है। अगर 4 डिग्री का इक्वेशन है तो उसका या तो 0 रूट होगा रियल, या 2 रूट रियल होगा, या 4 रूट रियल होगा, क्योंकि जब जब इमेजिनरी आएगा तो पेयर में जाएगा, जब जब जाएगा तो पेयर में जाएगा। तो 4 है तो उसमें तो 2 इमेजिनरी हुआ तो 2 गायब होगा, 4 इमेजिनरी हुआ तो सब गायब होगा। मतलब इसका रूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एवरी इवन डिग्री पॉलिनोमियल हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव, ये कह रहा अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है और कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म पॉजिटिव है तो पक्का 2 रूट होगा। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे x का पावर 4 प्लस 3x² और -5 बराबर 0 है, लास्ट टर्म नेगेटिव है, हाईएस्ट पावर इसका आपका मतलब 4 है, मतलब इवन है, और कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका 2 रूट रियल होगा। कैसे होगा, ऐसे देखो, x y, x बराबर 0 रखने से इसका ग्राफ बनाओ, x बराबर 0 रखने से -5 नीचे आएगा, ठीक है, और x बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी की पावर 4 इन्फिनिटी ऊपर आएगा, x बराबर माइनस इन्फिनिटी रखोगे इस तरफ, इस तरफ x डैश माइनस इन्फिनिटी रखोगे पावर फिर से ऊपर आएगा, और यहां से यहां तक पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है, तो इसलिए कैसे जैसे भी जाए इस तरीके से कुछ ना कुछ 2 जगह कट करेगा, एक रूट यहां और एक रूट यहां, यानी एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा, इस तरीके की बात हो जाएगी। हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, एक पॉजिटिव रूट में होगा और एक नेगेटिव रूट में होगा, ये पक्का है। तो ये पॉइंट आपके जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी मस्ट मेमोराइज एंड कीप इट इन आवर माइंड। जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करने की आवश्यकता हो, इन सारे पॉइंट को कोरिलेट करके देखो एक एक करके। सबसे पहले रूट्स, फिर आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, फिर आपका नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के बाद कॉमन रूट्स, कॉमन ऑफ रूट्स के बाद ग्राफ, ग्राफ के बाद उसका लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स के बाद जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन, 2 डिग्री का इक्वेशन, फिर पॉलिनोमियल की बातें। इन सारे पॉइंट्स पे अगर आप दिमाग लगा लोगे तो एक रफ खाका पता चल जाएगा जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पॉइंट यहां अप्लाई होगा। Why do I suggest to have a clear connection कि मतलब एक टॉपिक से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट से, उसमें अगर कोरिलेशन है तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी उस टॉपिक में। ये वीडियो कैसा लगा या और इसको बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके ये बताइएगा कि इस तरीके के और किस किस टॉपिक्स का आपको पहले वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच एंड आई होप दिस वीडियो विल लिटरली हेल्प यू अ लॉट इन इंप्रूविंग एंड रिवाइजिंग एवरी पॉसिबल चैप्टर। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू गाइस।